ही हम अणु का विस्फोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंचते हैं तो एक बहुत अनूठी घटना घटती जो कि संभवतः आने वाली सदी में नए विज्ञान का आधार बनेगी। वो घटना यह है कि प्रत्येक अणु के बीच में एक तो न्यूक्लियस है, एक बीच का केंद्र है और उसके आसपास घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है। वो जो परिधि है वो सबसे बड़ा चमत्कार है। इलेक्ट्रॉन आ नाम के स्थान पर है, फिर बा नाम के स्थान पर है, फिर सा नाम के स्थान पर है, लेकिन बीच में नहीं पाया जाता। आ और बा के बीच में होता ही नहीं। आ पर मिलता है, फिर थोड़ी दूर चल के बा पे मिलता है, फिर थोड़ी दूर चल के सा पे मिलता है, लेकिन आ बा और सा के बीच में जो खाली जगह है वहां होते ही नहीं। तो विज्ञान कहता है वो आ से बा पर पहुंचता कैसे है, क्योंकि बीच में होते नहीं। मेंढक तो बीच में भी होता है, आ से बा पर कूदता है, बीच में होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आ से जब बा पर जाता है तो बीच में होता ही नहीं, आ पर होता है, देन इट डिसअपियर्स, तब वो खो जाता है, फिर अगेन इट अपीयर्स, वो बा पे फिर प्रकट होता है। इससे एक बहुत अनूठी कल्पना, अभी तो कल्पना है लेकिन सभी कल्पनाएं पीछे सत्य हो जाती हैं। एक अनूठी कल्पना हाथ में आई है और वो ये कि अगर हमें आदमी को दूर की यात्रा पर भेजना है तो चांद तक पहुंचना तो बहुत अड़चन की बात नहीं थी, बहुत अड़चन की थी, लेकिन फिर भी बहुत अड़चन की ना थी, क्योंकि चांद बहुत फासले पर नहीं है। अगर हम अपने निकटतम तारे पर भी पहुंचना चाहें तो एक आदमी की जिंदगी कम है, वो बीच में ही मर जाएगा। का मतलब यह कि हम कुछ भी उपाय कर लें, और अभी हमारे जो साधन हैं पहुंचने के वो इतने तीव्र भी नहीं है, लेकिन कितने ही तीव्र हो जाएं, क्योंकि अधिकतम तीव्रता जो गति की है वो प्रकाश की है, उससे बड़ी कोई गति अभी तक नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं प्रकाश की गति के यान बन जाएं, 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चलें, तो भी जो निकटतम तारा है वो हमसे 40 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब अगर इतनी रफ्तार से आदमी जाए तो 40 साल में पहुंचेगा और 40 साल में वापस आएगा। 80 साल में आशा नहीं है उसकी कि वो बचे, और अगर वो भी बच जाए तो जिन्होंने भेजा था उनसे उसकी मुलाकात ना हो, और जिनसे उनकी मुलाकात होगी हिप्पी और इन सब से, वो उसको कुछ समझेंगे नहीं कि काहे के लिए आए हैं, क्या प्रयोजन है, कहां गए थे। इस घटना से एक कल्पना पैदा हुई, और वो कल्पना यह है कि अगर हमें कभी भी इतने दूर की यात्रा करनी तो उसका उपाय यान नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, प्रोसेस नहीं, छलांग। बड़ा मुश्किल मामला है। वैज्ञानिक कहते हैं आज नहीं कल, अभी कल्पना है, हम एक ऐसा यंत्र खोज लेंगे कि एक आदमी को उस यंत्र में रखते हैं एंड ही डिसअपियर्स फ्रॉम हियर, वो यहां से विलीन हो गया, प्लेनेट ऑन ए स्टार, और बीच की प्रोसेस गोल, बीच में कोई उपाय नहीं, यहां से अप्रगट हो जाता है, शून्य हो जाता है और वहां प्रकट हो जाता है। जब तक हम ऐसा कोई उपाय न खोज लें तब तक तारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन आदमी पहुंच के रहेगा, कोई उपाय खोजा जा सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से विलीन हो जाता है और दूसरी जगह प्रकट हो जाता है तो आदमी भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ है। इसलिए अड़चन नहीं है, गणित में अड़चन नहीं है, ये हो सकता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कर ही रहे हैं सदा से ये, तो आज नहीं कल आदमी भी क्यों न कर सके। तब हमें पहली दफे छलांग का पता चलेगा। सदा सीखते रहे हैं कि जो पूर्णता है वो प्रज्ञा की है, बुद्धि तो हिसाब लगाती है, हिसाब में भूल चूक हो सकती है। जहां हिसाब ही नहीं है और निष्कर्ष सीधा है, वहीं पूर्णता संभव है। ठीक से बंद हुए द्वार में और किसी प्रकार का बोल्ट लगाना अनावश्यक है, फिर भी उसे खोला नहीं जा सकता। लेकिन हम जीवन में हमेशा एक के ऊपर एक ताले लगाए चले जाते हैं। उसका कारण है भीतर हम असुरक्षित हैं। कितने ही ताले लगाएं कोई अंतर नहीं पड़ता, तालों पर ताले लगाए चले जाते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। कहता है ठीक से सुरक्षित है
कुछ भी हो जाए जगत में, वो असुरक्षित नहीं होता। और ठीक से सुरक्षा क्या है? ठीक से सुरक्षित वही है, वो नहीं जिसने सब सुरक्षा के इंतजाम कर लिए। वो नहीं, आपने दरवाजे पर ताला लगा लिया, खिड़कियों पर ताले लगा दिए, सब कर लिया, फिर भी आप सुरक्षित नहीं। सब ताले तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि जिस बुद्धि से ताले लगते हैं वही बुद्धि बाहर भी है। और ध्यान रहे, लगाने वालों से खोलने वालों के पास सदा ज्यादा बुद्धि होती है। कम बुद्धि वाले लगाने का काम करते हैं क्योंकि डरे रहते हैं, ज्यादा कोई खोल लेगा। हुडिनी ने पश्चिम में सब तरह के ताले खोलकर बताए। ऐसा कोई ताला नहीं था जो हुडनी नहीं खोल लेगा, और बिना चाबी के। और हुडनी कोई साईं बाबा नहीं था। और हुडनी कहता था कि मेरे हाथ में कोई मंत्र नहीं है, कोई सिद्धि नहीं, मैं सिर्फ कुशल हूं। हुडनी बहुत ईमानदार आदमी था। इतने ईमानदार आदमी भारत के चमत्कारी साधुओं में भी खोजना मुश्किल। हुडनी ने कहा कि मैं सिर्फ कुशल हूं, बस ट्रिक्स हैं। हुडनी पे सब तरह के तालों का प्रयोग किया गया, सिर्फ वो नहीं निकाया। एक बार झंझट में पड़ गया। ऐसे तो हजारों जेल खानों में, पश्चिम के सारे बड़े जेल खानों में उस पर प्रयोग किए गए। पुलिस के पास जितने उपाय थे सब उपाय किए गए, और इतना कम समय उसको दिया गया खोलने का कि चाबी भी हो तो भी नहीं खोल सकते। चाबी भी तो समय लेगी ना ताले को खोलने में। आखिर ताले को चाबी में जाना, और फिर ताला अगर उलझा हुआ हो और होशियारी से बनाया गया हो और गणित का उसमें हिसाब हो तो बहुत मुश्किल है, समय तो लगेगा। उसको बांध के डाल दिया है पानी के भीतर। अब जितनी देर वो पानी के भीतर सांस ले सकता है उतनी ही समय है, जितनी देर सांस रोक सकता है, कुछ सेकंड। और हर ताल के बाहर आके खड़ा हो गया। और उसने कहा कि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, मैं सिर्फ कुशल हूं। सिर्फ एक बार दिक्कत में पड़ गया, मजाक हो गई। जब सब ताले वो खोल चुका तो स्कॉटलैंड यार्ड ने एक मजाक किया। दरवाजे के भीतर उसको जेल में बंद किया और दरवाजा अटकाया, ताला लगाया नहीं। वो मुश्किल में पड़ गया। वो बेचारा लगा के अपना मन ताला खोलने की सोचता रहा होगा, ताला था नहीं, खोलने का कोई उपाय नहीं था, अटक गया। पहली दफा, एक ही दफा। आप कितना ही इंतजाम कर लें, बाहर सब इंतजाम तोड़ा जा सकता है। और आप भी जानते हैं कि जो इंतजाम किया जा सकता है वो देते उतना सुरक्षा बढ़ जाती। होता यह है कि किस पर करिए भरोसा। एक पहरेदार दरवाजे पर खड़ा कर दिया, अब पहरेदार पर एक पहरेदार खड़ा करना पड़े, उस पर एक पहरेदार खड़ा करना पड़े, कहां किस पर करिए भरोसा। और आखिरी आदमी तो खतरनाक रहेगा ही। एक कड़ी तो आपको असुरक्षित रखनी ही पड़ेगी। इसलिए लाओ से कहता है कि ये सारे जो इंतजाम पर इंतजाम है, सुरक्षा पर सुरक्षा है, ये बेमानी है। एक ही सुरक्षा है, और वो सुरक्षा है पूरी तरह असुरक्षा को स्वीकार कर लेना। पूरी तरह असुरक्षा को स्वीकार कर लेना। दरवाजा खुला ही था और खोल ना पाया। जो आदमी असुरक्षित है उसका इस जगत में कोई असुरक्षा नहीं है। असुरक्षा का भय ही समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है कि उसकी मौत नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं कोई उसको छुरा मार दे तो वो नहीं मरेगा। मौत भी होगी, मरेगा भी, लेकिन असुरक्षा का कोई भय नहीं। मौत भी उसे प्रीतम का मिलन होगी, और छुरा भी उसी की भेंट। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो असुरक्षित होने को राजी है उसकी सुरक्षा पूर्ण है। जो सुरक्षा की चेष्टा में लगा रहेगा फिर भी उसे अनबंधा नहीं किया जा सकता। संत लोगों का कल्याण करने में सक्षम हैं, इसी कारण उनके लिए कोई परित्यक्त नहीं है। ये थोड़ी सी सूक्ष्म बात है। लाओस से कहता है कि संतों के लिए कोई आदमी इतना बुरा नहीं है कि संत न हो सके।
देयरफॉर द